आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको परचेज और सेल्स में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने शॉर्ट में एक क्वेश्चन आपको लिखा है एमएस वर्ड पर और यहाँ पर हमने बताया है कि टैली में अगर कभी भी दिक्कत होगी तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट्स है कि सर टैली प्राइम वीडियो को भी आप डालिए, तो टैली प्राइम से रिलेटेड भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी जब हमारा सिस्टम में लोडेड हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि परचेज डेल i5 लैपटॉप। हमने एक डेल लैपटॉप i5 का कोर i5 का खरीदा है जिसका प्राइस है 39,500 रुपये में फ्रॉम पटना आईटी सर्विसेज पटना से 3 पीस। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि पेड लैपटॉप ड्यूज अमाउंट टू पटना आईटी सर्विसेज को, यानी कि जो लैपटॉप आप खरीद रहे हैं और उसका प्राइस आपको रिटर्न करना है। तो देखिए किस तरीके से आप इसे इंटी टैली में करेंगे। तो टैली को ओपन तो करने आता ही होगा, आप लोग सबको पता होगा, कंपनी बनाने भी हमने बता दिया है। अब किस तरीक़ों से आप इसे परचेज करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जितने भी लेन देन करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और वहाँ पर है परचेज। तो परचेज मतलब खरीदना, तो हम परचेज पे जाते हैं। और परचेज में कौन सी सामग्री हम परचेज में खरीदते हैं, तो ऐसी सामग्री जो चीज़ें हमारी बेचने के पर्पज से, गुड्स के पर्पज से होती है, वो सारी चीज़ों को हम परचेज के अंदर एंट्री करते हैं। एक बार इस पिक्चर को समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो सी कंपनी लिखा हुआ है, ये हमारी कंपनी जो हमने शुरुआत में बनाई थी वो कंपनी का नाम शो करती है। ये आपका परचेज का वाउचर है, इसलिए परचेज लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा नंबर 17 इसलिए है क्योंकि हमारी जो परचेज में जो एंट्री है वो 17वां नंबर पे है। लेकिन आपको जो यहाँ पर नीचे में डालनी है वो डालनी है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लाई का इनवॉइस नंबर अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमको मिला है PPT 00 010 मिला है। अगर हमें सप्लायर नंबर ए मिला PPT 010, इसके बाद आगे में मिलता है डेट। तो जिस टाइम में आप परचेज करते हैं, जैसे आप F2 बटन को प्रेस करके आप टाइम को चेंज कर सकते हैं, डेट को F2 बटन के सहायता। तो टैली में अगर एजुकेशनल मोड है तो 1, 2 और 31, और यदि प्रोफेशनल मोड है तो आप 1 से लेकर 31 तक डेट को डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही कर लिया, और अगर फरवरी में चाहते हैं तो एक के साथ आपको यहाँ पे 2 देना है, 2023। अगर मानते हैं कि कभी कभी आप लास्ट में सेव करेंगे और प्रॉब्लम होगी तो आप अल्ट के साथ F2 बटन को प्रेस करके इस पीरियड को चेंज करेंगे, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। यदि प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मिलता है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पार्टी का नाम शो कर रही है, लेकिन आपको जो परचेज करनी है वो परचेज कहाँ से करनी है, पटना आईटी सर्विसेज पटना से। तो चलिए हम यहाँ पे टैली में सबसे पहले लेजर बनाएंगे पटना आईटी सर्विस। इसके लिए करना क्या होगा, कीबोर्ड में कि अल्ट के साथ सी को बटन प्रेस। जैसे ही अल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लेजर क्रिएशन आ जाएगी, और यहाँ पे हम बनाएंगे पटना आईटी सर्विसेज अंडर कहाँ बनेगी, तो अंडर हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ से हम थोक में सामग्री खरीदते हैं वो मेरा होलसेलर होता है, सन्डी क्रेडिटर के अंदर एंट्री होगी करेंगे। ठीक है, और यदि हमारे कस्टमर होंगे तो इनकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, तो आपको डिटेल्स, बाकी मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स आप इसको याद रखना चाहें याद रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी डिटेल्स आपको डालना है डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंक की डिटेल्स भी हम पार्टी का डालें तो आप यहाँ से यस करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके केस में इतना ऑप्शन ना भी मिले, तो शुरुआत में घबराइएगा नहीं। ई फंड ट्रांसफ़र में जाते हैं तो आप यहाँ से अकाउंट नंबर वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप IFC कोड डालना हो, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ नंबर डाल दिया। इसके बाद हमने IFC कोड अगर डालना हो तो IFC कोड डाल दिया। इसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर डालना, तो स्पेसिफाई बैंक में चुन करके आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद पैन नंबर है, GST नंबर, तो आप बाकी सभी चीज़ों को भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इंटर मारते हुए आगे की ओर बढ़ना, और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मानते हैं कि आप सप्लायर को पैसा दे देते हैं तो आप यहाँ पे डालिएगा कैश, और यदि सप्लायर को पैसा नहीं डाल के ला देते हैं तो आप यहाँ पर याद रखेंगे उसी सप्लायर का नाम को डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी आपको कर देना आगे से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह है आपका परचेज लेजर।
तो परचेज लेजर में याद रखना कि परचेज अकाउंट का लेजर होना जरूरी है, जो कि देखिए मेरे पास से बना हुआ है। अगर आप इसको एडिट करके देखना चाहें कि कहाँ बना है तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको पहुँचा देगा। परचेज बनता है परचेज अकाउंट के अंदर में। बाकी एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस हैं इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या खरीद रहे हैं, तो डेल का लैपटॉप, ठीक है, i5 39,500 रुपये पीस पड़ रही है। तो हम अल्ट के साथ सी करेंगे अंडर में जो भी आपको देना है कंपनी डेल है, तो आप यहाँ अल्ट सी करके डेल डाल दीजिए। अगर आपको कैटेगरी डालने का मन है तो डालिए, नहीं तो डायरेक्ट आप यूनिट पीस रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको इन सभी को इग्नोर करना है। हम यहाँ पे दे देते हैं 3 पीसेस है ना, तो 3 पीस यहाँ डाल देते हैं 3 पीस। रेट आपका है 39,500। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है, इससे घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे आपकी स्थिति में यही इतना दिखेगी। यहाँ जीएसटी भी सेटअप है इसलिए जीएसटी भी दिख रही है। इसके बाद इस तरह से आपको कर देना है सेव, ठीक है, इंटर मारते हुए सेव कर लेना है। तो ये आपकी वैल्यू है 1,18,500 रुपये। इसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देना है। अगर आपको ये बिल को निकालना है प्रिंट आउट करके तो पेज अप बटन जैसे ही कीबोर्ड से दबाएंगे पेज अप, तो पहले वाला बिल जो है आपका आ जाएगा पेज अप और पेज डाउन की मदद से। अब इसको प्रिंट कैसे करना है, तो अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने बिल दिख जाएगी। अब इसको जूम करना है तो देखिए जूम होके दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये बिल एक मिल जाएगा और बाकी जीएसटी भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब इनको हमको पेमेंट देना, तो पेमेंट कैसे दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लेजर को चेक करेंगे। लेजर को चेक करने के लिए जाना है डिस्प्ले में, ठीक है, डिस्प्ले में आपको जाना है अकाउंट बुक लेजर, डी फॉर डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट बुक, ए फॉर लेजर। इसके बाद आपको आना है पटना आईटी सर्विसेज, जिनको पेमेंट चेक करनी है। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि 1,32,720 रुपये क्रेडिट है, यानी कि हमको पैसे देने हैं। अब इनका पैसे दीजिएगा कैसे, तो पेमेंट वाउचर में जाना है, तो ट्रांजेक्शन में फिर से जाएंगे और यहाँ पर हम F5 बटन को प्रेस करेंगे तो हम आगे पेमेंट वाउचर में। और पैसे किनको दे रहे हैं, तो पटना आईटी सर्विसेज को दे रहा है। तो हमने लेजर को सिलेक्ट किया, अगेंस्ट रेफरेंस रहने दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल अमाउंट पूछता है कि किसके अगेंस्ट में पेमेंट दे रहे हैं, तो हमने जो बिल नंबर 10 था उसके अगेंस्ट में पेमेंट दे रहे हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में कैसे दे रहे हैं, अगर बैंक से दे रहे हैं तो बैंक, अगर कैश दे रहे हैं तो कैश। इसके बाद वाउचर को सेव कर दें। तो बस यही इतना है कहानी आपका परचेज एंड सेल्स का। तो इसको ध्यान से अगर सही ढंग से समझते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए बस